बहुत समय पहले मगध देश में बोधिसत्व ने एक बलवान और सुंदर बैल के रूप में जन्म लिया। उसका नाम था नंदी विशाल। उसका शरीर सफेद दूध जैसा चमकीला था, सींग चमकदार और लंबी पूंछ हवा में लहराती थी। उसके मालिक थे एक ब्राह्मण, जो साधारण जीवन जीते थे। ब्राह्मण नंदी विशाल से बहुत प्रेम करते थे और बैल भी अपने मालिक की सेवा में तत्पर रहता था। वह न तो किसी पर क्रोध करता, न ही कभी आलस करता। सुबह होते ही वह हल खींचने, गाड़ी खींचने या पानी लाने के काम में जुट जाता। एक दिन ब्राह्मण अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा था। वे बातें कर रहे थे कि किसका बैल ज्यादा ताकतवर है। ब्राह्मण के मन में गर्व जागा। उसने कहा, मेरा नंदी विशाल इतना शक्तिशाली है कि वह अकेले 100 गाड़ियों का बोझ खींच सकता है। मित्रों ने हंसकर चुनौती दी, अगर तुम्हारा बैल सच में इतना बलवान है तो हम शर्त लगाते हैं। अगर वह 100 गाड़ियों को खींच ले तो हम तुम्हें ढेर सारा धन देंगे, लेकिन अगर वह न खींच सका तो तुम्हें हमें उतना ही धन देना होगा। ब्राह्मण ने उत्साह में शर्त मान ली। समय तय हुआ। अगले दिन नगर के मैदान में भीड़ लग गई। 100 गाड़ियां एक कतार में जोड़ी गईं। हर गाड़ी में रेत, पत्थर और अनाज भरा हुआ था। नंदी विशाल को सजाया गया। उसकी गर्दन पर घंटियां, पीठ पर चमकदार कपड़ा। ब्राह्मण ने बैल को कसकर रस्सी में बांधा और ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा, ओ मूर्ख, अपनी ताकत दिखा और खींच, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। बैल ने ये सुना तो उसका मन टूट गया। अब तक उसका मालिक हमेशा प्रेम और मधुर शब्दों से बात करता था, लेकिन आज वह अपमान कर रहा था। नंदी विशाल ने सोचा, जिस मालिक ने मुझे अपमानित किया है, उसके लिए मैं अपना बल क्यों लगाऊं? उसने एक कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। भीड़ हंसने लगी, लोग ताने मारने लगे। ब्राह्मण का सिर शर्म से झुक गया और उसे हार मानकर शर्त का पैसा देना पड़ा। घर लौटते समय ब्राह्मण उदास था। वह बैल से बोला, नंदी विशाल, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं हार गया, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नंदी विशाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मालिक, आपने आज मुझे अपमानित किया। हमेशा आपने मुझे प्यार और विश्वास से काम करने के लिए कहा था और मैं खुशी से करता था, लेकिन आज आपने मुझे मूर्ख कहा और धमकी दी। अपमानित होने पर कोई भी जीव अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता। ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई। उसने बैल से क्षमा मांगी और वादा किया कि अब से वो हमेशा प्रेम और सम्मान से पेश आएगा। कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने वही चुनौती फिर स्वीकार की, लेकिन इस बार एक शर्त पर कि वह बैल से प्रेमपूर्वक बात करेगा। मैदान में फिर भीड़ जुटी। 100 गाड़ियां फिर तैयार की गईं। ब्राह्मण ने नंदी विशाल के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, नंदी विशाल, मेरे प्रिय, आज तुम मेरी प्रतिष्ठा हो। अपना पूरा बल लगाकर इन गाड़ियों को खींचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बैल के हृदय में गर्व और उत्साह भर गया। उसने अपनी ताकत बटोरी, गर्दन झुकाई और एक जोरदार खींच से गाड़ियों का पहिया घूमने लगा। लोग दंग रह गए। 100 भारी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थीं। कुछ ही क्षणों में नंदी विशाल ने पूरी कतार को खींचकर मैदान पार कर दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं और ब्राह्मण को शर्त का सारा सोना चांदी मिल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सम्मान और प्रेम से कही गई बात आदेश से अधिक असरदार होती है। जब किसी पर विश्वास किया जाता है और उसे आदर दिया जाता है, तो वह अपनी पूरी क्षमता लगा देता है। अपमान से केवल मनोबल टूटता है और संबंध बिगड़ते हैं।